एकलव्य भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है। उन्हें प्राचीन भारत में वन और पहाड़ी जनजातियों के संघ निषादों के एक युवा राजकुमार के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत में एकलव्य निषादों के प्रमुख हिरण्यधनुष का दत्तक पुत्र था। एकलव्य के दत्तक पिता हिरण्यधनुष उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा जरासंध के सेनापति थे और एकलव्य स्वयं एक सेनापति के रूप में राजा जरासंध की सेना में कार्यरत थे। एक युवा के रूप में एकलव्य ने द्रोण को कौरवों और पांडवों शाही कुरु राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते देखा और स्वयं सीखने की इच्छा से भर गया। वह द्रोण के पास गया और सम्मानपूर्वक धनुर्विद्या का छात्र बनने का अनुरोध किया। उच्च कुल के क्षत्रिय कुरु राजकुमारों ने, जिन्होंने एकलव्य को हिंदू वर्णों से बाहर एक वनवासी समझा, एक आदिवासी निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति के रूप में स्वयं को जीवन में अपने पद से ऊपर मानने के लिए उसका मजाक उड़ाया। आश्रम से चले जाने के बाद एकलव्य ने अपने गुरु के ज्ञान और पद चिन्हों के प्रति श्रद्धा के प्रतीक के रूप में अपने गुरु के चलने की मिट्टी को इकट्ठा किया। वह जंगल में गया और एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे द्रोण की एक मूर्ति बनाई। उसने कई वर्षों तक आत्म अध्ययन का एक अनुशासित कार्यक्रम शुरू किया। मूर्ति को अपना गुरु मानते हुए वह हर दिन अपने गुरु के सामने अभ्यास करता था। एक दिन द्रोण और उनके शिष्य जंगल में जाते हैं। उनके साथ कौरवों का कुत्ता भी होता है, जो लगातार भौंकना शुरू कर देता है लेकिन फिर अचानक बंद हो जाता है। कौरवों ने देखा कि कुत्ता सुरक्षित है, लेकिन उसके मुंह में तीर भरे होने के कारण भौंक नहीं पा रहा है। यह कुत्ते के लिए हानिकारक नहीं था, लेकिन इसने कुत्ते को भौंकने से रोक दिया। द्रोण आश्चर्यचकित थे, लेकिन साथ ही व्यथित भी थे, क्योंकि उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वे उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। आश्चर्य करते हुए कि इतना अच्छा धनुर्धर कौन हो सकता है, द्रोण और उनके शिष्यों ने एकलव्य को अपने धनुष के साथ देखा। द्रोण को देखकर एकलव्य उनके पास आया और उन्हें प्रणाम किया। द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि उसने धनुर्विद्या कहां से सीखी है। एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुवर, आपके अधीन, और द्रोण को अपनी मूर्ति दिखाते हुए बताया कि उसने क्या सीखा है। अर्जुन क्रोधित हो जाता है और द्रोण को अर्जुन को दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाने के उनके वादे की याद दिलाता है। द्रोण ने फैसला किया कि एकलव्य को गुरु दक्षिणा देनी होगी। तुरंत एकलव्य द्रोण के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अपना दाहिना अंगूठा काटने को कहा। खुश और मुस्कुराते हुए एकलव्य ने अंगूठा काट दिया और इसे गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य को भेंट कर दिया। एकलव्य ने बाद में अवंती की राजकुमारी सुवर्णा से विवाह किया, जिसे उसने एक राक्षस राजा से बचाया था। सुवर्णा से उसके 2 बच्चे हुए, केतुमान और अवंतिका। भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर के सेक्टर 37 में खांडसा गांव में एकलव्य के सम्मान में एक एकलव्य मंदिर है। लोक कथाओं के अनुसार यह एकलव्य का एकमात्र मंदिर है और यह वह स्थान है जहां एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को अर्पित किया था। एकलव्य के सम्मान में भारत सरकार भारतीय आदिवासियों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मॉडल आवासीय विद्यालय योजना चलाती है। एकलव्य पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। एकलव्य जीवन भर सीखने के दर्शन को प्रेरित करता है और उसकी उपस्थिति लोगों के लिए उत्सव की तरह लगती है। इस एकलव्य पर्व में आदर्श वाक्य है, आप स्वयं का निर्माण करें, और एकलव्य की कथा एक प्रमाण है जिसे कई विचारकों ने भी आगे बढ़ाया है। एकलव्य जिस शिष्यत्व का प्रतिनिधित्व करता है वह एक छात्र के लिए सबसे अच्छा है और उसे अपने भाग्य का निर्माता बनने में सक्षम बनाता है। ताजनगरी आगरा में एकलव्य के सम्मान में सदर बाजार में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम नामक एक बड़ा स्टेडियम है।